लग्न में शनि बैठा है तो वो कबीले का मालिक बनता है, वो बड़ा आदमी बनता है। मगर नहीं, शनि जो है पहले आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, डिले देगा, फिर सक्सेस। केतु लग्न में होता है तो भी बहुत अच्छा है, वो कहता है कि मैं चुप रह के काम करूंगा और ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा। तो इस तरह हर प्लैनेट जो लग्न में बैठा हुआ है वो आपको विरासत में मिला हुआ है। तो लग्नेश अगर लग्न में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। लग्न में बैठा है तो आपको ताकत देता है, आपको प्राइड देता है, आपको ईगो देता है, आपको काम करने की क्षमता देता है। लग्नेश अगर तृतीयेश में हो तो तृतीयेश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4-5 चीज़ों दिखाता है। एक तो हॉबी दिखाएगा, कम्युनिकेशन दिखाएगा, आपको इंटरनेट में कितना खूबी है वो दिखाएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताएगा, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स बताएगा, आपके कजन्स के बारे में बताएगा। ये हाउस अगर लग्नेश अष्टमेश में आप एस्ट्रोलॉजी करिए, आप बहुत अच्छा करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन भी देता है अगर यहाँ पर प्लैनेट्स हो। नमस्कार, वेलकम टू शंकर डाबर एस्ट्रोलॉजी। आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं एंड जैसे कि ABCD जाना जरूरी है, दिस इज ऑन द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा, हम लोग सब जानते हैं एक चार्ट में 12 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर होते हैं और हम उसको एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। क्लॉकवाइज नहीं गिनते, एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। वो आपके पीछे स्क्रीन पे आएगा। तो आज जो सबसे पहला वाला घर है वो लग्नेश कहते हैं और उस लग्नेश का लॉर्ड होता है। हम ये देखेंगे कि लग्नेश जो है वो बाकी घरों में क्या रिजल्ट्स देता है। इस तरह इस पूरी सीरीज में हम दूसरा घर, तीसरा घर, उनके जो लॉर्ड है, मालिक है, जिस घर में बैठा है वो क्या रिजल्ट देगा। तो हर आदमी का लग्नेश जो है, लग्न का जो मालिक है, वो कोई भी हो, तो हम अभी घर की बात कर रहे हैं, तो वो जिस घर में बैठा है वो क्या रिजल्ट देगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज की और वो है लग्नेश 12 भाव में, लग्नेश इन ऑल द 12 हाउसेस। तो जब हम लग्न और लग्नेश की बात करते हैं, ये आपका पहला घर है। और यहाँ पर एक चीज, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, हमको जो लग्न मिलती है तो वो हमको विरासत में मिलती है। लग्न के साथ हम पैदा होते हैं, ये शक्तियां हम अपनी विरासत में लेके आए हैं। तो लग्न के 2 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सूर्य मंगल। तो किसी का लग्न देखना है कि उसके अंदर कितनी फिजिकल क्षमता है, कितनी स्ट्रेंथ है अपनी चीज़ों को करने के लिए, कितना जज्बा है, उसको देखने के लिए हम लग्न देखते हैं। बाकी मैं तो ये कहता हूं कि बाकी जहां भी जो प्लैनेट प्लेस्ड है वो एक उसके साथ हम अपनी जिंदगी के जो कर्म है या जिस तरह हम लोग जिंदगी जीते हैं उसके हिसाब से अगर अलाइन कर लें तो जिंदगी बेहतर हो जाती है। यही एक एस्ट्रोलॉजर का काम है, आपको काउंसिल करना कि किस तरह आप अपने एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से क्या कर्म करिए जिससे आपको अच्छा फल मिले और आप खुश रहें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो लग्नेश लग्न एक ऐसी जगह है जो कि अपने आप विरासत में लाए हैं और इसका 2 प्लैनेट्स हैं, सूर्य मंगल, कितने स्ट्रेंथ का है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें देखने के लिए। और लग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रेंथ होना, इसको स्ट्रेंथ तो जरूर देखना चाहिए जन्म पत्री में। अगर कंप्यूटर में निकालें तो आपको लग्न की स्ट्रेंथ पता लग जाती है। तो लग्न की स्ट्रेंथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह, आपको किस तरह एग्जांपल दूं कि किसी ने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करा, बहुत अच्छी चीज़ बनाई, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई और वो पिक्चर एक छोटे प्लेटफॉर्म में रिलीज कर दी, वो फ्लॉप। मगर वही पिक्चर को अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता, जैसे कि सोनी मिल जाता है या अमेजोन मिल जाता है या कोई और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता, वहां पर वो पिक्चर रिलीज होती तो शायद वो बहुत बड़ी हिट हो जाती। तो ये है लग्न का इंपॉर्टेंस। वो राजा है, तख्त है, ये लग्न का इंपॉर्टेंस है जो कि इस तरह आप हमको देखना चाहिए। बिना लग्न के आप ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच सकते हैं। लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं ये भी आपको, जो लग्न के अंदर जो भी आपके पहले घर में प्लैनेट बैठे हैं वो आपको विरासत में मिले हैं। वो ऊर्जा आपको विरासत में मिली है, वो शक्तियां आपको विरासत में मिली। उस प्लैनेट की जो कारतत्व, उस प्लैनेट की ऊर्जाएं हैं वो आपको विरासत में आप पहले से लेके आए हैं। तो इसीलिए लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपने कर्म करते हैं। अब हम कहते हैं लग्नेश को देखें। लग्नेश में हम आपको जैसे एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि लग्न में शनि बैठा है तो वो कबीले का मालिक बनता है, वो बड़ा आदमी बनता है। मगर नहीं, शनि जो है पहले आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, डिले देगा, फिर सक्सेस देगा। शनि आपको मेहनत कराता है। इस तरह अगर लग्न में मंगल बैठता है तो आप एग्रेसिव होते हैं। आपका अंदर ये तत्व है कि आप एग्रेसिव हैं। सूर्य है तो आप है, आपको मेहनत करनी है, लोग आपके खोजेंगे, आप कर्म करने वाले आदमी हैं। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसको लोग खोजते हैं, लोग आपको खोजेंगे, कहाँ है भाई ये, इससे हमें काम कराना है, क्योंकि वो राजा होता है, राजा ही काम करता है। तो सूर्य को खोजा जाता है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आप अपने आप में मस्ती में बैठ सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं। इमोशनल तत्व, पानी का तत्व ज़्यादा है आपके अंदर, आराम से बैठकर
काम करने की शक्तियाँ हैं, आप रानी हैं एक तरह के। बुध है तो वाक शक्ति है, बात करने का तरीका है, बिजनेसमैन है, बिजनेस होता है बुध। शुक्र जो होता है वो भी लग्जरी, विलासिता का कारक होता है। राहु होता है वो एक्सपेंशन, वो कहता है हमें दुनिया का बहुत कुछ चाहिए। राहु लग्न में होता है, वो कहता है मेरे को बहुत कुछ चाहिए। केतु लग्न में होता है तो भी बहुत अच्छा है, वो कहता है कि मैं चुप रह के काम करूंगा और ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा। तो इस तरह हर प्लैनेट जो लग्न में बैठा हुआ है वो आपको विरासत में मिला हुआ है। इस पर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लग्न के अंदर जो प्लैनेट है वो विरासत में बैठे हुए हैं जो लग्न में है, और ये जो लग्न है ये आपकी क्षमता है। अब हम शुरू करते हैं लग्नेश। तो लग्नेश अगर लग्न में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। लग्न में बैठा है तो आपको ताकत देता है, आपको प्राइड देता है, आपको ईगो देता है, आपको काम करने की क्षमता देता है। मगर यह जब लग्नेश, लग्न का मालिक लग्न में बैठ जाता है तो आपको कुछ चीज़ों का ऑब्सेशन भी देता है, आपको ये भी करेगा, थोड़ा जिद्दी भी बना देगा, आपको मेहनती भी बना देगा। और नेगेटिविटी ये है कि रिस्पेक्ट, सेल्फ प्राइड और ईगो, ये 3 चीज़ों में डिफरेंस देखने के लिए लग्न को बहुत, लग्न जब लग्नेश में बैठता है तो बहुत ध्यान से रखना चाहिए। मेरा तो ये कहना, जिनका लग्न का मालिक लग्न में ही बैठा हुआ है उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इंपॉर्टेंस को देना चाहिए, अपनी प्राइड को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हाँ, ईगो की तरफ नहीं जाना चाहिए, जिद की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न का मालिक जो लग्न में बैठा है ये अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट है, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी है, जो आपके अंदर शक्ति है कर्म करने की वो बहुत है, और आप उस शक्ति से बहुत चीजें कर सकते हैं। अब लग्नेश अगर द्वितीयेश में बैठा है, अब फर्क ये हो गया जब लग्नेश द्वितीयेश में बैठा है, अब वो लग्न आपको विरासत में नहीं मिला हुआ, अब वो लग्नेश है जब द्वितीयेश में बैठेगा तो आपसे कहेगा काम करो। वहां पर लग्न जब लग्न में है पहले घर में, तो वो चीजें आपको विरासत में मिली हुई हैं, आप लेके आ रहे हैं। जब यही लग्नेश द्वितीयेश में बैठ गया तो अब आपको कहेगा काम करो। आपको किस चीज के काम करने के लिए कहेगा? द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव होता है, आपके खाने का भाव होता है, आपके फैमिली का भाव होता है, आपका फाइनेंस का भाव होता है। ऐसे लोग अपनी वाणी से बहुत प्रभावशाली होते हैं, काम करने की बहुत क्षमता होती है, वो अपने आप को, अपना प्रभाव बहुत जल्दी दिखा देते हैं। पैसा कमाने की बहुत क्षमता रहती है उनके, और एनीथिंग टू डू विद फूड, फाइनेंसिंग, ब्रोकरेज, पैसों के मैटर में, किसी भी चीज़ को फिजिकल, मतलब जो करेंसी आपकी नोट गिनना, पैसा मतलब कैश पैसा होता है इन लोगों के पास, ये तय है कि जिसका भी लग्नेश द्वितीयेश में होता है वो प्रभावशाली होगा और पैसा जरूर कमाएगा, क्योंकि उसका जो शक्ति भाव है 8वां भाव है। और 8वां भाव जब भी ये एक समझ लीजिए ये ऐसा एक तरह का तंत्र है कि जब आपको मतलब पैसा कमाने की क्षमता देगा, कि ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बना देगा आपके अंदर कि आप अपने प्रभाव से, अपने वाणी के प्रभाव से पैसा कमाइएगा, अपने फैमिली के लिए करिएगा। और ये बहुत अच्छा जगह है लग्नेश का द्वितीयेश होना। द्वितीयेश है मगर लग्नेश का द्वितीयेश बहुत ही सुंदर जगह होता है, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका कि लग्नेश द्वितीयेश में है, जो बहुत सारे अच्छे पोजीशन में हैं, बहुत सारे CEOs और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के वो एडवाइजर्स हैं, बहुत सारे काम करते हैं, उनके वाणी में प्रभाव होता है, एग्जीक्यूशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। लग्नेश द्वितीयेश में हो, लग्नेश अगर तृतीयेश में हो तो तृतीयेश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4-5 चीज़ों दिखाता है। एक तो हॉबी दिखाएगा, कम्युनिकेशन दिखाएगा, आपको इंटरनेट में कितना खूबी है वो दिखाएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताएगा, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स बताएगा, आपके कजन्स के बारे में बताएगा, और आपके अंदर कितनी करेज है काम करने की वो बताएगा। लग्नेश जब भी तृतीयेश में होता है तो आदमी को लगता है कि हम कुछ करें, हम कुछ करें। और जिनका भी लग्नेश तृतीयेश में है उनसे मैं ये कहता हूँ, आप अपनी हॉबी समझ में लीजिए, जो आपकी हॉबी है उसको काम करना शुरू करिए, वो करिए, उसको पैशन बनाइए, आप जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। तृतीयेश का शक्ति भाव, उसका जो 7वां घर है 9वां भाव होता है। ऐसे लोग सक्सेसफुल जरूर होते हैं, लक उनके साथ होता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रूर प्लैनेट शनि, मंगल, राहु जैसे प्लैनेट्स भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि मेहनत का भाव है, कर्म करने का भाव है। तो जो हमारे जो मेलेफिक प्लैनेट्स भी जिन्हें कहा जाता है, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स, शनि, मंगल, राहु और सूर्य, जो नेचुरली मेलेफिक होते हैं, सूर्य भी होता है, लास्ट में होगा। ये 5 प्लैनेट, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, ये 5 प्लैनेट्स जब भी यहाँ तीसरे घर में बैठते हैं, ये आपको अच्छा बनाते हैं, आपको बोल्ड बनाते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग की पावर देते हैं, और जिन क्षेत्रों में मैंने बताया उस क्षेत्र में तरक्की देते हैं। जुपिटर, चंद्रमा और बुध भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लग्नेश अगर चतुर्थेश में होगा तो ये आदमी होगा, इसको अपने घर से प्यार होगा, वर्क टू होम होगा, आदमी कहेगा मैं भैया घर से काम करूँगा, मेरे को अच्छा लगता है। लग्नेश चतुर्थेश में होगा, उसकी माँ से बहुत प्यार होगा। लग्नेश चतुर्थेश घर का मालिक होता है। ऐसा आदमी को ये हरदम एक लालसा रहती है कि मैं अपना एक घर जरूर बनाऊंगा ज़िंदगी में, वो बनाता भी है। उसको हरदम ये एक उसकी एक
अंदर ट्रिगर पॉइंट होता है कि मैं अपना एक बहुत खूबसूरत घर बनाऊंगा, मैं लेजर से रहूंगा, मैं विलासिता से रहूंगा। और ऐसे लोग बहुत अच्छे ऐसे बनते हैं जो कि लोगों को काउंसिल कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए लग्नेश चतुर्दश बहुत होता है। माँ के साथ इन लोगों का संबंध बहुत अच्छा होता है। पैसा भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि वो यहाँ पर गुरु एग्जॉल्टेड होता है, तो यहाँ पर अच्छे ज़्यादातर लग्नेश चतुर्दश में अच्छे रिजल्ट देगा। और इन सब कार्य क्षेत्र में आदमी को उसका झुकाव बनाएगा। तो जहाँ पर आपका लग्नेश बैठा है उसी हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी की प्रणाली को करने की कोशिश करिए। लग्नेश जब पंचमेश में होगा तो यहाँ पर आदमी नॉलेज का भूखा होगा, यहाँ पर आदमी कहेगा चलो मैं स्पेकुलेशन भी करता हूँ, यहाँ का आदमी रिलेशनशिप बनाने वाला आदमी होगा, यहाँ का आदमी कैमरा के बारे में, स्टूडियो के बारे में, नॉलेज के बारे में बहुत अच्छा होगा, यहाँ का आदमी लैंग्वेजेस सीखने के लिए बहुत तात्पर्य रहेगा। ये बच्चों का भी घर है, संतति का भी घर है, तो लग्नेश पंचमेश में होगा तो ऐसे लोग अपने आमतौर से बच्चों से बहुत प्यार होता है, इनको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पैदा होते हैं, इनका भाग्य भी वहाँ से ट्रिगर होता है, ज़्यादा बढ़ता है। पंचमेश जो है ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाउस, और ये इतना हमारे पूर्व पुण्य का हाउस है। तो पंचमेश कहीं भी जाके बैठ जाता है, अगर लग्न में जाके बैठ गया तो वो आदमी बहुत ही भाग्यवान होता है। पंचमेश हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का भाग है। तो अगर आप अच्छे कर्मों के साथ आए हैं और आपको समझ में आ रहा है कि आप और अच्छे कर्म कर सकते हैं और इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा देगा। तो पंचमेश एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाव है। और नॉलेज, चिल्ड्रन और अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, गेन्स, आपको स्पेकुलेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लग्नेश पंचमेश बहुत अच्छा है। लग्नेश अगर षष्ठेश में होगा, लग्नेश अगर 6th हाउस में बैठा होगा, तो यहाँ पर एक ऐसा घर है जहाँ षष्ठेश जो है रोग रिपू और ऋण को बताता है। तो लग्नेश जब षष्ठेश में होगा तो ये मत सोचिए कि आप रोग रिपू ऋण से घिर जाइएगा, मगर यहाँ पर अगर लग्नेश षष्ठेश में स्ट्रांग है तो आप रोग से डील करिएगा, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप ऋण से डील करिएगा, बैंकर बन सकते हैं, आप ऋण से डील करिएगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर बनने के लिए लग्नेश अगर षष्ठेश में है, आपको ऊर्जा आपकी इस तरफ ज़्यादा जाती है। षष्ठेश जो है वो पंचम से दूसरा घर है, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे पूर्व पुण्य हैं, यहाँ फलित होते हैं। मगर लग्नेश जब षष्ठेश में होता है तो आपका ये घर होता है, आपको एक दिनचर्या जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, तभी लग्नेश षष्ठेश बहुत अच्छी तरह। लग्नेश अगर षष्ठेश में है तो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो अच्छा नहीं। तो लग्नेश जब षष्ठेश में है तो अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाइए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए, एक तरीका बनाइए लाइफ जीने के लिए, बहुत अच्छा होता है। लग्नेश जब षष्ठेश में होता है तो लोग अपना एनजीओ में भी काम करते हैं, सर्विस में भी काम करते हैं। जब आपका लग्नेश षष्ठेश में, आप कोई भी कार्य सर्विस की भावना से करिए, बहुत अच्छा रहता है। ये आपके मामाओं के घर भी होता है, तो आपके मामाओं के बारे में आपको देखना है तो ये षष्ठेश में देखना। लग्नेश जो षष्ठेश में होगा तो आपके मामाओं के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके मामाओं से फ़ायदा हो सकता है, जो दुख के टाइम समय वो आपको काम भी आ सकता है। अगर पीड़ित है तो शायद आपके काम ना आए। तो लग्नेश षष्ठेश को इस तरह में देखना चाहिए। लग्नेश हम सप्तमेश में देखते हैं। लग्नेश जब सप्तमेश में होता है, सप्तमेश किसका होता है? सप्तमेश इंटरैक्शन का होता है, रिलेशनशिप का होता है। इंटरैक्शन और रिलेशनशिप जो लग्नेश सप्तमेश में होता है, तो इंटरैक्शन रिलेशनशिप बिजनेस में आजकल बिना इंटरैक्शन के, बिना रिलेशनशिप के, बिना बातचीत के कुछ नहीं होता। तो लग्नेश जब सप्तमेश में होगा तो आदमी बिजनेस में बहुत अच्छा होगा। लग्नेश जब सप्तमेश में होता है तो आदमी कहता है मेरी ख्याति बहुत है पहुँचे। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत जाते हैं क्योंकि मासेस से डील करते हैं, लोगों से डील करते हैं, सामने के लोग जो बैठे हैं उनसे डील करते हैं। तो अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं पॉलिटिक्स के लिए, जैसे कि गुरु और सूर्य आपके सप्तमेश में बैठ गया है, तो निश्चय है आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे। लग्नेश सप्तमेश में बैठा तो आपको बिजनेस में अच्छा कराता है। ये सप्तमेश ऐसा घर है जहाँ शनि एक्सॉल्टेड होता है, तो इसीलिए आपको लोगों के साथ, नीचे वाले वर्ग के साथ आपको पॉपुलैरिटी दिला सकता है। लग्नेश सप्तमेश में हो तो ये हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप है। और लग्नेश जब सप्तमेश में होता है तो ज़्यादातर ये मैरिज के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर एक कार्मिक डेट होता है, एक ऐसा डेट होता है जो आप पूर्ण करने आए हैं। लग्नेश का सप्तमेश होना ये शिव शक्ति स्थान है, मतलब आप किसी पूर्व जन्म में आपका जो कर्म था, जो बचा हुआ है, वो पूरा करने आए हैं। इस पर डिपेंड करता है कौन प्लैनेट है। जहाँ पर अगर गुरु बैठा हुआ है और उच्च का होकर बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि तब आपकी वो ऊर्जा जो है पूरी हो चुकी है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं दूसरे हैं, तो आज के देश काल पात्र में वो शायद बैठे नहीं। तो सिवा गुरु अगर यहाँ उच्च का हो या मरकुरी हो, तो ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं ये आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम डाल सकते हैं। जहाँ के बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, और मैं राहु भी कहता हूँ, ये सारे प्लैनेट्स कुछ
कुछ टाइम तक रिलेशनशिप में, मैरिज में वाद विवाद, कुछ ना कुछ संघर्ष देंगे, मगर आप देखेंगे जैसे जैसे समय गुजरेगा, शनि 36, राहु 42, उसके बाद मैरिड लाइफ और मैरिज के रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। यहाँ पर मंगल भी अच्छा होता है। इनिशियल थोड़े से आपको वाद विवाद देगा, आपको ऐसा हस्बैंड देगा जो एग्रेसिव हो, या ऐसी स्पाउस देगा थोड़ी एग्रेसिव बोलने वाली, मगर ठीक हो जाएगा। डिपेंड करता है कौन आपका लग्नेश है। जो लग्नेश यहाँ सप्तमेश में आके बैठा हुआ, मगर लग्नेश या सप्तमेश का मूल आप मत भूलिए। लग्नेश जब सप्तमेश में होगा तो आपकी मैरिड लाइफ, मैरिज होगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। थोड़े से आर्गुमेंट्स या डिस्कशंस हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा आपका प्लैनेट लग्नेश बना है उसके बाद। मगर यहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा है ये डिसएग्रीमेंट्स के बाद ये अच्छा एग्रीमेंट्स करता है। और ये हाउस जो है ये ख्याति के लिए बहुत अच्छा है। एक्टर्स वगैरह के हाउसेस में लग्नेश सप्तमेश में होता है, लग्नेश सप्तमेश का इंटरचेंज होता है। अगर इंटरचेंज होता है तो आप फिर इंदिरा गांधी भी बन सकते हैं, मिसेस इंदिरा गांधी वगैरह जैसे जो बहुत ही ख्याति जिनको प्राप्त हुई थी वो भी बन सकते हैं। इतना पावरफुल रहेगा। लग्नेश अष्टमेश में हो, लग्नेश जब अष्टमेश में होता है लोग इसको बहुत ख़राब मानते हैं, मैं इसको बिल्कुल ख़राब नहीं मानता। जब लग्नेश अष्टमेश में है तो आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उससे काउंसलिंग लेते हैं, तो लग्नेश जब अष्टमेश में है तो यहाँ पर जो घर है ये रिसर्च का है, ये फिलॉसफी का है, ये गूढ़ विद्याओं का है। ये आपको अंदर ऐसी चीज़ों के बारे में करने का, सोचने का, विचारने का, पढ़ने की जगह है जो कि दूसरों ने अभी तक वहाँ गए नहीं हैं। It is treading at those places where others have not treaded. It is such a powerful house. 8th house is such a powerful house. ये हाउस अगर लग्नेश अष्टमेश में आप एस्ट्रोलॉजी करिए, आप बहुत अच्छा करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन भी देता है अगर यहाँ पर प्लैनेट्स हो, यहाँ पर अच्छे प्लैनेट्स हो। अगर आपके लग्नेश शनि है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये आपके लॉन्जिविटी का घर है, शनि का हेडक्वार्टर है। अगर आपका लग्नेश, आपका लग्न जो है वो मकर या कुंभ हो तो आपके लग्नेश शनि हो गया तो ये 8वें घर में बैठ गया। कोई घबराने की बात नहीं है। आप बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। आप जॉइंट फाइनेंस, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके उसको लगाना, वो अष्टमेश का काम होता है। क्योंकि अष्टमेश जो है उसके ऑपोजिट होता है दूसरा घर जो कि पैसे का घर होता है। तो अष्टमेश मैंने जब भी देखा यहाँ पर प्लैनेट्स होते हैं तो जो आजकल होता है कि लोग कहते हैं काम कुछ कर रहे हैं मगर पैसा कहीं से आ रहा है। एक सिस्टम बन जाता है कि आपका पैसा कहीं से आ रहा है। आपने करा कुछ काम, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, कंपनी का वैल्यूएशन हाई हो गया, लोगों ने आपको पैसा दिया। मतलब एक ऐसा तंत्र बन जाता है कि जहाँ से आपको नहीं पता कि आपने काम तो कुछ कर रहे हैं, आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं और पैसा आपको किसी और पर्टिकुलर मेथड से आ रहा है जो कि अपने आप एक सिस्टम बन जाता है। और आजकल हो भी रहा है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके साथ आप देखिए ऐसे हो रहा है। तो पैसा किसी और तंत्र से आता रहेगा, अकस्मात आता रहेगा। तो अष्टमेश आज की तारीख में, जॉइंट फाइनेंसिंग की तारीख में अष्टमेश बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, लग्नेश जब अष्टमेश में हो, पीड़ित हो, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप it's about negative sexual tendencies, it is about nasha, it is about so many other things, sex, नेगेटिव वे में करना, नेगेटिव रिसर्च करना। आपको कॉन्शियसनेस में ऊपर जाना है तो आप पढ़ के जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, पहाड़ में जाके जा सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी माइंड को भूलने के लिए आप अफीम, गांजा, वीड, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक है मगर तरीका अलग है। तो लग्नेश अष्टमेश में हो, पीड़ित हो, ठीक नहीं हो, तो हमें एक एस्ट्रोलॉजर बन के उसे गाइड करना चाहिए। लग्नेश अगर नवमेश में हो तो यहाँ पर आप फिलोसफर बन सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के लिए बहुत काम कर सकते हैं, आपको अपने गुरु से बहुत अच्छा मिलेगा। आपको रिलीजन में आप बहुत सारा, आप इसमें एक कार्य कर सकते हैं कि बहुत लोग यहाँ पर आप रिलीजन फिलॉसफी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप अपना एक सेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेक्ट्स हैं आजकल, बहुत सारे लोग गुरुओं को मानते हैं, उन्होंने अपने तरीके से हमारे धर्म को बताया है लोगों को, और उनको एक अलग तरीके, जैसे एस्ट्रोलॉजी है तो हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी है, नाडी एस्ट्रोलॉजी, क्या कि हर सबका सूत्र एक है मगर हर आदमी ने उसको बताने का तरीका अलग कर दिया। इसी तरह जब लग्नेश नवमेश में आएगा हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग होता है, सेक्ट भी बना सकते हैं। ये आपके पिछले 3-4 जन्मों का प्रारब्ध भी नवमेश के अंदर होता है। ये अपने पिता का घर भी होता है। तो पिछले 3-4 जन्म में जो आपने करे हैं, कर्म करे हैं, उसका यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको अपने जो पूर्वजों का जो आशीर्वाद होता है नवमेश से मिलता है। तो लग्नेश नवमेश में अच्छा हो तो नवमेश में है तो आपको लक, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, आपके अच्छे कर्म भी फलित होते हैं और आपको लक भी मिलता है। मतलब काम कम करिएगा, हो सकता है आपको फ़ायदा ज़्यादा हो लग्नेश नवमेश के होने से। लग्नेश दशमेश में हो, दशमेश धर्म और कर्म का काम होता है। धर्मेश प्रोफेशन का काम नहीं है मगर कर्म का काम है। जो कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो दशमेश यहाँ पर भी अगर
क्रूर ग्रह मैंने देखे हैं, तो क्रूर ग्रह में अगेन सूर्य, शनि, राहु, बुध, ये 4 प्लैनेट्स जो हैं, ये जो अगर यहाँ पर प्लेस्ड हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, आदमी को बहुत ही कार्मिक बनाते हैं, आदमी को ये शक्ति देते हैं कि वो नीचे गिरता है, वो गिर के संभल जाता है, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, आगे फिर बढ़ता है और बड़ा सोचता है। तो लग्नेश दशमेश में हो तो बहुत ही अच्छी जगह है। स्पेशली अगर मैंने आपको बताया मंगल आपका, अगर लग्नेश का जो मालिक है, लग्न का लॉर्ड है मंगल है, मेष राशि है, वृश्चिक है, वहाँ के भी लॉर्ड मेष है, तो इन सब के लॉर्ड अगर मंगल, शनि, सूर्य, बुध, इनका लॉर्डशिप्स है आपके लग्नेश में और दशमेश में आ गया, तो आपको ये काम में बहुत अच्छा बनाएगा, आपको काम करने का तरीका बताएगा, आपको ये पता है कि इसको कैसे डील करना है, इससे पैसे कैसे कमाना है, इससे आगे कैसे बढ़ना, अपना देह आपको पता है, कर्म आप अपने जो आपका जो प्लैनेट बैठा उसके हिसाब से करेगा। और अगेन आई रिपीट, जब लग्नेश दशमेश में हो या कहीं भी हो तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, और अपने जो माता पिता हैं उनको मैं बहुत ज़ोरदारी से कहता हूँ कि वो अपने चार्ट को जरूर दिखाएं, तो दे विल गेट अ डायरेक्शन फॉर द चाइल्ड कि भाई उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसकी कौन सी चीज़ें हम लोग बहुत बार उसको स्नब कर देते हैं, रोक देते हैं बच्चों को, तो करने दीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, हमारे से ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, अपने हमसे अच्छे डिसीजन लेते हैं। हम अपने टाइम में या मिलीनियन वाले जो लोग हैं, पहले के लोग हैं, वो उनको कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था, उनको माता पिता बताते थे और वो एग्जीक्यूट करते थे और उसी में खुशी देखते थे। आजकल के बच्चे अपने दे आर मोर इन्फॉर्म्ड, उनको ज़्यादा पता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पता है, उनको पता है क्या डिसीजन लेना, बट दे नीड दैट लिटिल गाइडेंस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एस्ट्रोलॉजी, जहाँ की आप अपने जो बता सकते हैं किसी को भी कि किस तरह आप अपने बच्चों को या खुद का भी, इवन इफ यू आर, किस तरह आप अपने आप को उस प्लैनेट के साथ कर्म करिए, वो कर्म करिए, तरह तरह के कर्म कर सकते हैं, चीज़ें करिए, या उन दिशाओं में जाइए और उन दिशाओं में और उन कर्म करिए जिससे कि आपका ये प्लैनेट जो है वो फलित हो। लग्नेश 11वें में है, तो 11वां अपना डिज़ायर्स का घर होता है। यहाँ पर आदमी डिज़ायर्स के लिए उसके ज़्यादा होते हैं, वो कहता है कि हमें पूरा करना है, पूरा करता है। यहाँ के लोग बिजनेसमैन भी होते हैं, यहाँ के लोग नेटवर्क बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। लग्नेश जब भी 11वें होगा, तो आज के ज़माने में लग्नेश 11वें घर में हो तो आज के ज़माने में नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लग्नेश 11वें में आपको ये नेटवर्क बनाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लग्नेश 11वें में आप नेटवर्किंग में बहुत अच्छा होगा। आपको पता होगा कि एक पार्टी है, बहुत लोग हैं, 500 लोग खड़े हैं, तो कौन से 20 लोगों से मिलना है जिससे आपका काम हो जाए, जिससे जो आपको जो काम कराना वो करा सकते हैं। वो जो तीव्र आंख होती है, कौन से 25 लोगों से कौन से कितना बात करना है, कितनी देर खड़ा होना, किसके पास और क्या बोलना है, वो आपको लग्नेश 11वें में देता है। और दोस्ती बनाने की क्षमता भी देता है। लग्नेश 11वें में आपको धन अर्जित करने की असीम क्षमता देता है, अगर ये वेल प्लेस्ड है, और आपके डिज़ायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं, ये फुलफिल करने की शक्ति भी देता है। तो लग्नेश 11वें में है, तो अपने बच्चे को नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में आपको जाना चाहिए। आपका मूल है, ये आपका बेस है। लग्नेश आपका बेस है, और लग्न के अंदर प्लैनेट्स आपके बेस है। लग्नेश अगर 12वें घर में हो, तो जब 12वें घर में लग्नेश होता है तो यहाँ पर फॉरेन जाने का है, आप आइसोलेशन वाले जो भी काम है वो कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल, जेल, NGOs इत्यादि में काम कर सकते हैं, धर्म के कार्य कर सकते हैं, पीछे जो पर्दे के पीछे काम होते हैं, स्ट्रैटेजी का जितना भी काम होता है वो 12वें घर से होता है, जो कि दिखता नहीं है क्योंकि लग्नेश से पीछे वाला घर है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है। तीसरा घर आपका कॉन्शियस माइंड है और 12वां घर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और इन दोनों के बीच में चौथा और 8वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे। लग्नेश जब 12वें घर में होता है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिस तरह तीसरे घर में कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ के लोग इंट्यूटिव पावर की बहुत हाई होती है, इनका इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, इनको अपने इंट्यूशन पे जाना चाहिए, इंट्यूटिव पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑकल्ट में अच्छे होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में अच्छे होंगे, और भी कोई काम है जो पीछे रहकर आपको एडवाइस करना है, एडवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं। ये ऑल्सो फॉरेन कंट्री से और फॉरेन लोगों से डील करने में बहुत अच्छे होते हैं, बाहर जाकर अपना वर्चस्व भी बना सकते हैं। लग्नेश अगर 12वें घर में हो तो बहुत अच्छा देता है। और लग्नेश 12वें घर में किस तरह इस तरह ऐड करेगा, तो ये मैंने आपको बताया लग्नेश 1 से 12 घर में किस तरह होते हैं और आप किस तरह इनको डील कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हर घर के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि हम लग्न की बात कर रहे हैं, लग्न को स्ट्रांग करने के लिए आप रोज़ एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और
किताब को खोलकर वो जो लाल पंक्ति लिखी हुई है उसको देखकर पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं करना तो नीचे एक फ़ोटो बना दीजिए, जो लिखा हुआ है उसका फ़ोटो भी बना दीजिए, उसका वो वाली हनुमान चालीसा कोई पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप देखिए कितना डिफरेंस आएगा। आपका लग्न स्ट्रांग होगा, आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा। अगर लग्न और लग्नेश स्ट्रांग हो गया तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़े मिला है, फिर वहाँ जो मूवी रिलीज़ होगी लोग उसको देखने आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये पूरी पिक्चर की चलचित्र निगम है जो आपकी लग्नेश डिफाइन करता है। तो लग्नेश किस घर में बैठा हुआ मैंने सूक्ष्म रूप से बताया, मगर मेरा बताने का ये था कि कोई भी आदमी इसको अपने बच्चे की या खुद का अगर प्रॉब्लम में है और मिसडायरेक्टेड है तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है एक आदमी को गाइड करने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत अच्छा माध्यम है किसी आदमी को गाइडेंस देने के लिए और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि लग्नेश जो है वो लग्न और लग्न का मालिक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे ज़िंदगी में। आप कितने नींव के साथ पैदा हुआ और उस नींव पे आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे की नींव अच्छी नहीं है तो आप कृपया उस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाने की कोशिश मत करिए, वो भी गिरेगा और आप भी उस नींव के नीचे गिर जाएंगे। ये मेरा कहना है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। एंड विद दिस आई एंड द वीडियो। अगले वीडियो में द्वित्वेश सेकेंड हाउस सारे घरों में हो तो हम सेकेंड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, सेकेंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, सेकेंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, वो आपको क्या रिजल्ट देगा इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, दूसरों को बताइए। कोई कमेंट्स है तो लिख के दीजिए और मेरे को आप लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।